अस्सलाम वालेकुम। गृहस्थी विद नूर के साथ हाजिर हूँ। अगर आपको खानी है क्रिस्पी सी चटपटी सी चिकन ड्रम स्टिक्स तो फिर तो वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। मैंने 5 अदद जो हैं वो चिकन के लेग पीस ले लिए हैं और उनको वॉश करके मैंने अच्छे से खुश्क कर लिया है। अब मैं इनको जो है वो बॉयल कर लेती हूँ। 1.5 गिलास में पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें लगेगा, लेकिन उतना ही पानी शामिल करना है जिसमें ये गल जाएं, एक्स्ट्रा पानी ना बचे ताकि ग़िज़ाइयत भी रहे। चिकन हमारा जो है वो अच्छे से गल गया। अब मैं इसकी हड्डी और इसकी जो बोटी है उसको अलग अलग कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह हड्डी अलग कर लेनी है। चले मैं बाकी भी जो है सारी हड्डी और गोश्त को अलग करके इसका रेशा रेशा कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा जो है वो रेशा रेशा हो गया। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी डाल सकते हैं। 2 अदद जो है वो मैंने प्याज लेके उसको अच्छे से चॉप कर लिया है, वो भी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह। एक भर के चम्मच जो है वो कुटी हुई हरी मिर्च का वो शामिल कर रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा, ज़्यादा या कम। फ़िलहाल मैं जो है वो 1 चम्मच नमक का वो शामिल कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं शामिल कर रही, उसकी रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगी। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जो है वो ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 चम्मच जो है वो ऑर्गेनो पाउडर। इसकी बहुत प्यारी खुशबू और जायका आता है। साथ में मैं जो है वो 1 चम्मच चाट मसाला वो शामिल कर रही हूँ। 4 टेबल स्पून जो हैं सोया सॉस के वो शामिल करूँगी और 3 टेबल स्पून जो हैं चिली सॉस के। इसमें हमने 4 टेबल स्पून मैदा शामिल किया है, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के और 1 टीस्पून जो है वो मैं बेकिंग पाउडर का वो शामिल कर रही हूँ। इसमें ऐसे दरमियान में थोड़ी सी जगह बनाएंगे और एक अंडे को जो है वो इसके अंदर छोड़ देंगे। जाओ मौज करो। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसमें क्योंकि मैंने सोया सॉस शामिल किया है तो सोया सॉस भी जो है वो नमकीन होता है, तो इसलिए मैंने नमक कम रखा है। इस तरह चेक कर लें, अगर आपको ज़रूरत हो तो कॉर्नफ्लावर और शामिल कर लें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अब इस तरह जो है वो एक हड्डी लेके तो हमने जो मसाला है उसको इस तरह अपनी हथेलियों के ऊपर रख लेना है और हाथों को जो है वो हल्का सा गीला कर लीजिएगा, फिर चिपकेगा नहीं। और ये हड्डी जो है इसको इसके अंदर इस तरह फोल्ड कर देना है और इसके किनारों को भी अच्छे से जोड़ना है ताकि हड्डी बाहर ना निकले। नाजुक हाथों से, नाजुक मिजाज सी है ड्रम स्टिक, आपने कर लेना है इसको। 2 अंडों को मैंने जो है वो अच्छे से फेंट लिया है। ब्रेड क्रम्स में मैं आधी चम्मच नमक की शामिल कर रही हूँ और आधी चम्मच जो है वो काली मिर्च की शामिल करके मिक्स कर लूँगी इसको अच्छे से। अब हम ड्रम स्टिक जो है वो अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। दूसरे हाथों से जो है वो ब्रेड क्रम्स लगाइएगा ताकि आपके ब्रेड क्रम्स जो हैं वो ख़राब ना हों। अब इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा डिप करूँगी, इसकी डबल कोटिंग करनी है हमने और फिर जो है ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको कोट कर लेती हूँ। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं इसमें ड्रम स्टिक डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। आपने उतनी ही डालनी है जितनी कढ़ाई में जो है वो गुंजाइश है। थोड़ा सा दूर दूर भी हो तो अच्छा है, कोरोना का सीज़न है ना। एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गई हैं तो मैंने इसको टर्न कर लिया है।
چیک کریں کہ کتنا کرسپی ہے۔ یہ ڈرم سٹکس آپ کسی کے بھی سامنے جب پیش کریں گے تو وہ تعریف کیے بنا تو رہ ہی نہیں پائیں گے۔ میں نے اس کو جو ہے وہ 2 طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہے۔ ایک تو ان کو جو ہے وہ کھیروں کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا ہے، اور دوسرا آپ اس طرح بھی جو ہے وہ اس کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں، اس کو سرو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلتی ہوں، ملوں گی پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔